हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी विद्यार्थी लंबे समय से मुझे मैसेज और कॉल कर रहे थे कि सर एनवीएस की जो वैकेंसी है वो वापस कब आएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट वैकेंसी 2022 जुलाई 2022 में आई थी। उसके बाद जो है वापस वैकेंसी नहीं आई है, तो अब चल रहा है आपके 2024। और एनवीएस की वैकेंसी का एक सिस्टम होता है कि उससे पहले आई थी 2019 में, तो 19 में आई थी। उसके बाद 20 में कोरोना आने की वजह से थोड़ा भर्ती लेट हो गई थी, तो 2022 में आई थी और अब वापस 2024 में आने की 100% संभावना बन रही है। ठीक है, आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम आपको एनवीएस की नई वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, इंटरव्यू, तमाम जितने भी आपके मन में जो सवाल हैं, अगले 10 मिनट के अंदर इस भर्ती से संबंधित सारे सवालों का जवाब आपको अगले 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। सो इस क्लास को लाइक कीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कि आने वाली एनवीएस नवोदय विद्यालय संगठन में नई लाइब्रेरियन भर्ती कितनी पोस्ट पे आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी और सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले तमाम जो विद्यार्थी हैं जो इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है जहाँ पर पूरे भारत से हर छोटी मोटी जो अपडेट होती है लाइब्रेरी साइंस से संबंधित, लाइब्रेरियन वैकेंसी से संबंधित, तो सारी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी भविष्य में ऑनलाइन स्कूल इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है, अगर वो भविष्य में किसी प्रकार की लाइब्रेरियन कंपटीशन एग्जाम देना चाहता है, तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन ये है कि पहले एक बार आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर जाकर कुछ फ्री कंटेंट जरूर देखें। क्या देखें दोस्तों? फ्री कंटेंट। इस फ्री कंटेंट से आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज करके इस वैकेंसी से संबंधित या अन्य आपके मन में जो भी डाउट है या कंफ्यूजन है, इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति। नवोदय विद्यालय जो एनवीएस, जैसे हम पहले तो कहते हैं एनवीएस को क्या कहते हैं, नवोदय विद्यालय संगठन, लेकिन इसका एग्जाम कौन करवाती है दोस्तों? नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एग्जाम करवाते हैं। तो हम सबसे पहले प्रकाश डालते हैं लास्ट वैकेंसी। तो लास्ट वैकेंसी जो है हम बात करते हैं लाइब्रेरियन की कब कब आई थी। ठीक है ना दोस्तों, लास्ट वैकेंसी जो है लाइब्रेरियन की कब आई थी दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि एक तो आई थी 2019 में, ठीक है ना भाई, 2019 में आपके लाइब्रेरियन की जो है एनयूएस में वैकेंसी आई थी। ठीक है ना, 2019 में आई थी। हालांकि एनवीएस के अंदर एक सिस्टम है, हर 2 साल के अंदर कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है। इसका कारण यह है कि एनवीएस एक आवासीय स्कूल होता है जहां पर हमेशा स्टूडेंट का जब वहां पर सिलेक्शन होता है और कुछ समय बाद वो कहीं और जगह सिलेक्शन हो जाता है तो वह एनवीएस छोड़ के चला जाता है, कि आवासीय स्कूल में जो है आपको 24 ही घंटे नवोदय विद्यालय में ही, स्कूल में ही रहना होता है। हालांकि सारी फैसिलिटी वहां पर दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट वैकेंसी आई थी 2019 में। 2019 के बाद जो है 2022 में लाइब्रेरी की वैकेंसी आई थी। अब उसके बाद जो है 2024 में, 2024 में कब वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों।
तो एनवीएस के अंदर हर 2 साल बाद वैकेंसी आती है। तो 19 में आई थी तो 21 में आनी चाहिए थी, लेकिन 20 में कोरोना आ गया था, इसकी वजह से वैकेंसी लेट हो गई थी। इसलिए जो वैकेंसी 2022 में आई है, अब बहुत जल्द 2024 में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उसका कारण क्या है? कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एनवीएस के अंदर वैकेंसी आने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। और आज की जो लेटेस्ट न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं न्यूज़पेपर की कटिंग में दोस्तों, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं आगे। ये देखिए आज की जो ताजा न्यूज है, अजमेर में दैनिक भास्कर अखबार में वैकेंसी आई है। 27 मार्च 2024 की ये वैकेंसी है। और आपको पता है कि जो नवोदय विद्यालय के अंदर नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर आ गए। आपको पता जो पोस्ट होती है ना, वो पोस्ट 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है नॉन टीचिंग पोस्ट, क्या होता है दोस्तों, नॉन टीचिंग होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है आपके टीचिंग पोस्ट। क्या होता है दोस्तों, टीचिंग पोस्ट होता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना 2024 की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये है कि आपके नवोदय विद्यालय के अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती आ गई है। आवेदन जो है 30 अप्रैल तक किया जाएगा। तो जो विद्यार्थी जो लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि एनवीएस में नई भर्तियों का आने का दौर शुरू हो गया है। तो सबसे पहले एनवीएस जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की जो है भर्ती करेगा। और जैसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हो जाएगी, उसके बाद जो है नेक्स्ट अगली जो भर्ती होगी, वो होगी आपके टीचिंग पोस्ट में होगी। और आपको पता है कि जो लाइब्रेरियन जो होता है, वो आपके ध्यान रखना है कि लाइब्रेरियन जो होता है वो आपके टीजीटी इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है दोस्तों, टीजीटी इक्वल होता है। इसलिए लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो टीजीटी के साथ और पीजीटी के साथ आएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो क्वालिफिकेशन रहती है कि यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। मैं सिंपल सा ही आपको बताना चाहता हूं कि इसकी क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब चाहे ग्रेजुएशन में आपके बीए हो, चाहे आपके बीएससी हो, चाहे आपका बीकॉम हो, चाहे आपका बीटेक हो, बीबीए हो या बीसीए हो, कोई भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन के साथ आपका ध्यान रखना है कि 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, 1 ईयर डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा इन LIS, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो 1 ईयर डिप्लोमा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, DLIS कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, DLIS कहते हैं, ठीक है। तो या तो आपको ग्रेजुएशन के साथ 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, DLS होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम कहते हैं BLIS। क्या कहते हैं दोस्तों, BLIS। तो ध्यान रखना अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, अगर ग्रेजुएशन के साथ अगर DLIS है तो भी आप एलिजिबल होंगे, और अगर आपके पास BLIS है तो भी आपको एलिजिबल होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो DLIS या BLIS दोनों में से कोई हो, लेकिन ग्रेजुएशन कंपलसरी है, ध्यान रखना। ये क्या है दोस्तों, ग्रेजुएशन आप लोगों के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो अगर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो लेकिन उसके साथ या तो DLS या BLS है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। तो ये लिखा हुआ ना, ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये डिजायरेबल क्लासिक क्वालिफिकेशन है, इसमें ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखनी है। तो आपको इस एनवीएस में लाइब्रेरियन में फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है संपूर्ण डिग्री और ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन। तो आपको पता है कि एज रिलैक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जनरल की जो एज होती है, जनरल कैटेगरी की जो एज होती है वो होती है 35 ईयर्स, 35 ईयर्स होती है जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की जो है 35 साल होती है, जिसमें SC ST को जो है 5 साल की छूट मिलती है। तो SC और ST वाले जो है ना
तो 35 प्लस 5, तो उनके लिए क्या हो गए, 40 साल हो गए। और ओबीसी के लिए, ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल है, तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। तो 35 प्लस 3, तो कितने हो गए, 38 साल हो गए ओबीसी के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है विमेन, विमेन का मतलब औरतों के लिए, कोई भी कैटेगरी हो, यहाँ पर क्या कह रहा है, तो वुमन, कोई भी कैटेगरी की अगर लड़की या औरत है तो उसके लिए ध्यान रखना है कि 10 साल। तो 10 साल का मतलब क्या हो गया, 35 प्लस 10, तो आपके लड़कियों के लिए कितने साल हो गए दोस्तों, 45 साल। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जो भी कोई लड़की या वुमन है तो उसके लिए 45 साल तक वो फार्म भर सकती हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा जो है लड़कियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि 45 साल तक वो फार्म भर सकती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो डिसएबिलिटी है, विकलांग है, दिव्यांग है, तो उनके लिए जो है ये अलग अलग जो है छूट दी हुई है, एज के अंदर छूट दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एज रिलैक्सेशन आपको पता चल गया है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा दोस्तों, तो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर। तो आपका जो एग्जाम होगा, तो वो आपका एग्जाम क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर आपका जो है एग्जाम है वो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर पे रहेगा दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। उसके बाद आपका जो टीजीटी और मिसलेनियस टीचर्स, तो आपका जो लाइब्रेरियन जो है वो लाइब्रेरियन टीजीटी के इक्वल होता है। क्या होता है दोस्तों, टीजीटी के इक्वल होता है। तो इसके अंदर आपका जो है एग्जाम होगा, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें ध्यान रखना है, पार्ट वन में क्या आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। उसके बाद पार्ट 2 में क्या आएगा, रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन। पार्ट 3 में आएगा नॉलेज ऑफ आईसीटी। पार्ट 4 में आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ध्यान रखना, पार्ट 4 तक तो 10-10 क्वेश्चन आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो है 40, ये 40 जो क्वेश्चन है ये आपके क्या होंगे दोस्तों, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। ध्यान रखना, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे लाइब्रेरी साइंस है, उस लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे दोस्तों, 80 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल हो गए 120। उसके बाद जो है आपका लैंग्वेज होगा, तो 30 लैंग्वेज है। तो पहले जो है हिंदी 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनल लैंग्वेज के कितने आएंगे दोस्तों, 10 क्वेश्चन होंगे। तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। कितने हो गए दोस्तों, 30 क्वेश्चन है। लेकिन आपको लैंग्वेज क्वालिफाई करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लैंग्वेज क्या करना है दोस्तों, क्वालिफाई। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 40% का मतलब होता है 10 में से 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मान लीजिए हिंदी इंग्लिश में आपके 10 में से 4-4 क्वेश्चन सही हो गए, तो अगर रीजनल में 10 में से 4 नहीं हुए सही तो आप आउट हो जाओगे। तो तीनों जो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज है, तीनों में सेपरेटली, तीनों में अलग अलग आपको 10 में से 4 क्वेश्चन आपके सही होना जरूरी है दोस्तों। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इसलिए आपको इस एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको एनवीएस की तैयारी करनी है। तो एनवीएस में लाइब्रेरियन का जो पे स्केल होता है वो पे स्केल होता है आपके 44,900 से लगाकर 1,42,400 तक। तो आपको पता होना चाहिए कि तो पहले आपकी जो बेसिक है वो बेसिक कितनी है दोस्तों, वो है आपके 44,900 है। अब बेसिक के बाद जैसे वर्तमान में अभी डीए चल रहा है, तो डीए कितना है, बेसिक का 50% है। फिर आपको जो अपने सिटी के हिसाब से जो एचआरए मिलेगा 18%, या फिर बड़ी सिटी मेट्रो सिटी है तो आपको बेसिक का 27% एचआरए मिलता है, फिर सिटी अलाउंस भी मिलता है। तो कुल मिलाकर जो आपकी जो सैलरी है, ठीक है ना दोस्तों, कुल मिला के जो आपकी जो सैलरी है वो सैलरी जो है वो ग्रोस, ध्यान रखना, ग्रोस सैलरी आपके करीबन 80,000 के आसपास जाती है दोस्तों। आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो करीबन 80,000 प्लस आपकी ग्रोस सैलरी जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
तो अगर आपने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो आप जो है लाइब्रेरियन बनने का एनवीएस में, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो दोस्तों। और इस प्रकार से आपका ये सैलरी जो 80,000 प्लस आपकी ग्रोथ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को, और बाकी जो अदर कैटेगरी है उनके लिए जो है छूट दी हुई है, मैंने आपको बता दी है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, ठीक है ना भाई, लाइब्रेरियन में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 80 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों? 80 क्वेश्चन होंगे। लेकिन सब्जेक्ट में ये मैंने बताया था आपको 80 क्वेश्चन होंगे। ये रहा देखो, ये 80 क्वेश्चन होंगे। हालांकि इसके अंदर जो है कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, सॉरी, क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड भी होंगे, एनईपी होंगे, सारी चीज़ें। लेकिन जो ये डोमेन नॉलेज है उसमें 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है। तो अब ये 80 क्वेश्चन है, उसमें लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपके जो है सिलेबस को 5 पार्ट में बांटा है। तो पहला जो पार्ट होता है जिसमें फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी साइंस के फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, वो सारे जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, प्रोसेसिंग, ये सारा जो सेकंड पार्ट होगा। उसके बाद है तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिक का, जो ये तीसरा पार्ट होता है दोस्तों। और जो चौथा जो पार्ट होता है वो होता है आपके मैनेजमेंट का। किसका होता है दोस्तों? मैनेजमेंट का जो ये चौथा पार्ट होता है दोस्तों। उसके बाद जो है आपका पांचवा जो पार्ट है वो पांचवा पार्ट है आपका इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज का, ये पांचवा जो पार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 है वो है आपके लाइब्रेरी यूजर्स का। क्या है दोस्तों? लाइब्रेरी यूजर्स का। तो आपके लाइब्रेरियन, एनवीएस लाइब्रेरियन के सिलेबस में टोटल 6 पार्ट होते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, ये जो 6 पार्ट है टोटल, ये 6 पार्ट जो है आपका जो है बिलिप या बीएलआईएस, तो ये बीएलआईएस लेवल के जो सिलेबस है, बीएलएस लेवल का जो सिलेबस को पूरा करता है। ध्यान रखना, जहां से भी अगर आपने बीएलएस किया है तो बीएलएस लेवल के सिलेबस को ये 6 पार्ट अपने आप में पूरा करता है। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ 6 पार्ट 6 रजिस्टर मेंटेन कीजिए। ठीक है दोस्तों। आगे उसके बाद बात करते हैं हम। अब एक सवाल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि सर क्या एनवीएस लाइब्रेरियन के लिए सीटेट ज़रूरी है क्या? तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहता हूँ कि नो सीटेट। ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों, नो। तो ध्यान रखना है, नो सीटेट। आपको एनवीएस लाइब्रेरियन बनने के लिए सीटेट आपका कंपलसरी नहीं है। ध्यान रखना, सीटेट हमेशा टीजीटी टीचिंग पोस्ट के लिए आता है, और एनवीएस लाइब्रेरियन की जो पोस्ट होती है वो नॉन टीचिंग में है, इसलिए सीटेट कंपलसरी नहीं है। तो सीटेट जरूरी नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या एनवीएस में इंटरव्यू होता है, तो इसका आंसर होगा नो। ध्यान रखना, एनवीएस में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है। जो मेरिट बनती है, ठीक है ना, जो मेरिट बनेगी वो रिटर्न एग्जाम को लेकर, ध्यान रखना, तो मेरिट जो बनेगी वो बनेगी आपके रिटर्न एग्जाम के आधार पर। ठीक है ना, रिटर्न एग्जाम के आधार पर। तो जब आप लैंग्वेज, इसमें पहला जो स्टेप होता है लैंग्वेज क्वालिफाई करना, अगर आप लैंग्वेज क्वालिफाई कर लेते हो, तीनों में 40% लाकर लैंग्वेज क्वालिफाई करते हो, तो फिर आपको जो है 120 में से आपकी जो मेरिट बनेगी। ठीक है ना, 120 क्वेश्चन में, बाकी जो 30 क्वेश्चन तो लैंग्वेज के हो गए, बाकी जो है 120 जो क्वेश्चन है उसके आधार पर 120 मार्क्स के अंदर से मेरिट बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों? मेरिट बनेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों। आगे अगला सवाल है कि वैकेंसी कब तक। तो अगर हम बात करते तो मैंने कहा था कि लास्ट वैकेंसी कब कब आई थी, तो ध्यान रखना है कि लास्ट वैकेंसी जो आई थी 2019 में आई थी, उसके बाद आई थी 2022 में, और अब जल्द आपको 2024 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी जहाँ तक मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त, ठीक है ना, जुलाई अगस्त संभावित है दोस्तों। ठीक है ना, जुलाई अगस्त जो है
ये संभावित महीना है जुलाई अगस्त 2024। तो जुलाई अगस्त 2024 जो है ये क्या है दोस्तों, संभावित है। यहाँ तक जो है आपको आ जाए, क्योंकि एनवीएस पहले, अभी आपने देखा होगा आज ही अखबार में आया है कि एनवीएस ने जो है भर्तियों को निकालने का जो दौर है वो शुरू कर दिया है दोस्तों। तो पहले वो नॉन टीचिंग पोस्ट है जो पूरी होगी, नॉन टीचिंग के बाद जब टीचिंग पोस्ट आएगी तो इसके बाद जो है आपका ये रहेगी दोस्तों। अब जो है ध्यान रखना, एपीरिंग वाले विद्यार्थी, एपीरिंग का मतलब होता है जिनका डीएलएस या बीएलएस चल रहा है, ठीक है ना भाई, जिनका डीएलएस या बीएलएस चल रहा है, क्या वो फार्म भर सकते हैं क्या? तो एपीरिंग वाले जो फार्म है, नो, वो फार्म नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए इसमें यह है कि जो है फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले, फार्म एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन रिजल्ट आना जरूरी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन रिजल्ट जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपका जब आप जैसे मान लीजिए फार्म की लास्ट डेट है, मान लीजिए फार्म की लास्ट है 30 सितंबर 2024, ठीक है ना। आपके आवेदन फार्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है दोस्तों? तो आपकी लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से पहले आपकी जो है डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आप रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए, और रिजल्ट में आपका पास होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लास्ट डेट 30 सितंबर है तो 30 सितंबर से पहले आपका डीएलएस या बीएलएस का रिजल्ट आना ज़रूरी है। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आप जो है इसमें फार्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी महत्वपूर्ण जो बातें थी मैंने आपको इस क्लासरूम के अंदर बता दी, इस वीडियो में बता दिया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस छोटे से वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, आपके ध्यान रखना जी, नेगेटिव मार्किंग रहती है, ठीक है ना। जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50, क्या रहेगी दोस्तों? बिल्कुल। तो नेगेटिव मार्किंग आपके जो है एनवीएस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग रहती है दोस्तों। तो सारी संपूर्ण जानकारी मैंने एक छोटे से वीडियो में आपको दे दी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और जिनको भी वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखें दोस्तों। और जो विद्यार्थी सोचता है कि मुझे टॉप एमसीक्यू चाहिए, मुझे जो है प्रैक्टिस के लिए किताब चाहिए, मुझे जो है रिवीजन के लिए किताब चाहिए, तो मेरी 2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। मेरी 2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये है आपके वॉल्यूम 1 है दोस्तों, और ये है आपके वॉल्यूम 2 है दोस्तों। तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है ये पुराने पेपर पर आधारित है। तो अगर आपको पुराना पेपर देखना है 2022 वाला, अगर आपको एनवीएस का पेपर देखना है कि लाइब्रेरी साइंस का पेपर कैसा आता है, तो आप जो हमारी ये किताब मंगा सकते हैं घर बैठे, ठीक है ना दोस्तों। ये एनवीएस 2019 का भी पेपर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पुराने पेपर देखने हैं, अच्छा सा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो आप ये देख सकते हैं। इस किताब की, दोनों किताबों की सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है दोस्तों, ये दोनों किताबें क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। बायलिंगुअल का मतलब होता है हिंदी और इंग्लिश। इसमें हर क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि जब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते हो तो कई बार हिंदी इतनी शुद्ध आती है कि हिंदी में समझ नहीं पाते हो, अगर उस समय इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आंसर हमने नीचे दिए हुए हैं, पेज के नीचे दे दिए हैं। क्योंकि कई किताबों के अंदर आंसर पीछे दिए हुए होते हैं, कई किताबों के अंदर सामने दिए हुए होते हैं, तो हमने नीचे दिए हुए हैं ताकि आपको किताब को पढ़ने का बहुत ज़्यादा मज़ा आए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इन क्वेश्चन में किसी प्रकार का, इस किताब में किसी प्रकार की एरर नहीं रखी है।
हमने इस किताब को कंपाइल करते समय ये ध्यान रखा गया है कि जो बोर्ड एजेंसी है जिन्होंने एग्जाम कराई है उन्होंने अपनी आंसर की में कौन सा क्वेश्चन माना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर माना वही दिया है। हालांकि कई बार आंसर की में भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने ऐसे क्वेश्चन को स्टार लगाकर पीछे डाउट वाले क्वेश्चन को भी हमने जो है डाउट वाले क्वेश्चन को भी उसका सॉल्यूशन दिया है दोस्तों। इस किताब को लेने के लिए आपको जो है एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। एक नंबर है, सॉरी, राजदीप बुक डिपो, ये पूरे इंडिया में एक ही इस किताब का मुख्य वितरक है। और बुक ऑर्डर करने के लिए इस किताब को, इन दोनों किताबों को मंगाने के लिए आपको जो एक ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप जो ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8949992361। ठीक है दोस्तों। तो हमने किताब का जो वितरक है राज बुक डिपो को हमने उनको कह दिया है, और माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से आप घर बैठे अपनी किताब मंगा सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। तो लंबे समय से बहुत सारे विद्यार्थियों को कॉल मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो आपके साथ बना लेते हैं, ताकि एनवीएस का जिन्होंने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, तो या पिछली एनवीएस या ईएमआरएस में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको जो है इसमें आपको जो है तैयारी करनी शुरू होनी चाहिए। और लास्ट में एक सवाल ये भी है कि भाई कितनी पोस्ट आएगी, तो मैं बता देता हूँ कि कितनी पोस्ट आएगी दोस्तों। तो पोस्ट जो है कितनी पोस्ट आएगी, तो जो है संभावित मैं आपको बता देता हूँ, कंफर्म तो मैं भी नहीं हूँ दोस्तों। संभावित जो पद है वो संभावित पद आपके रहेंगे आपके 70 से 100 के बीच में, ठीक है ना। आपके जो संभावित पद है वो 70 से 100 के बीच में एनवीएस लाइब्रेरियन के पद रहेंगे दोस्तों। 70 के 100 बीच में एनवीएस लाइब्रेरियन, ठीक है ना, एनवीएस लाइब्रेरियन जो 2024 में आने वाली है, ठीक है ना। तो ये संभावित जो पद है वो एनवीएस में आपके 70 से 80 जो 70 से 100 पदों के बीच में ये संभावित पद रहेगी दोस्तों। तो इसलिए जिन्होंने सपना देखा है एनवीएस लाइब्रेरियन बनने का, वो आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे दोस्तों। मैं बार बार फिर से कहता हूँ, लाइब्रेरी साइंस बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। डेली का 6 घंटा और 6 महीने दे दीजिए, 6 महीने के बाद अगर कोई भी वैकेंसी आती है आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और सिलेक्शन का जो आधार ये होता है कि समय पर सिलेबस कीजिए, बार बार रिवीजन दीजिए, बार बार टेस्ट दीजिए, पुराने पेपर एनालिसिस कीजिए। ये 4-5 जो स्टेप है, अगर इन स्टेप का फॉलो करते हो सही समय पर, तो आपका जल्द आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पे, ये दिए गए नंबर पे आप जो हैं ज़रूर मैसेज या कॉल कर सकते हैं 8949992361 पे, आपको पूरी तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, और एक लाइक कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।